जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गुजरात और हिमाचल के चुनाव अब मुहाने पर नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ क्रिकेट फीवर लोगों के सर पर चढ़ के बोल रहा है, विराट कोहली ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, वर्ल्ड कप में भारत का आगाज शानदार बना दिया। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल, जो कि अब दिल्ली की पिचों पर बैटिंग कर करके बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं। वे चाहते हैं कि गुजरात के शानदार पिचों पर बैटिंग की जाए। वे चाहते हैं कि भारत के सबसे बड़े स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर वे जाएं और वहां पे जम के बल्लेबाजी करें। इसीलिए दिन रात वे गुजरात का दौरा कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं गुजरात की पिचों पे बैटिंग करने के लिए। हम बात कर रहे हैं केजरीवाल द्वारा दिए गए नए बयान पर, जिसमें उनका कहना है कि भारत में छपने वाले नए करेंसी नोट्स पर महात्मा गांधी की फोटो के साथ साथ भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की भी फोटो छपवाई जाए ताकि उनकी कृपा बरसते रहे। अब इस बयान को लेकर अटकलें तेज हो गई है, अटकलें ताजा हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत बेहुदा बयान है, केजरीवाल का दिमाग खराब हो गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि केजरीवाल दिशाहीन राजनीति में उतर आए हैं, केजरीवाल वही घिसी पिटी राजनीति करने लग गए हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। कुछ लोगों का ये मानना है कि केजरीवाल एक नए विचार के साथ उतरे हैं मैदान में और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए वे तैयारी कर रहे हैं। आइए समझते हैं आज कि ये मामला क्या है। आइए समझते हैं कि इतने पढ़े लिखे इंसान को, आईआईटीएन को और एक चीफ मिनिस्टर को ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई। आइए समझते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सबसे पहले ये बयान सुनिए। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो विश्व पटल कह रही है कि विश्व भी अगर रिसेशन में चला जाए, और संभावना है कि विश्व रिसेशन में चला जाए, ग्लोबल रिसेशन हो जाए, किंतु लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है, उसके कारण भारतवर्ष कभी भी रिसेशन में नहीं जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्ते वाला शो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। द कुर्ते वाला टीम ने जो एनालिसिस परफॉर्म की है, उस एनालिसिस के आधार पर केजरीवाल का ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रुपया मजबूत होगा कि नहीं, या देश में इस बात का क्या असर पड़ेगा, देश की इकोनॉमी क्या इस बात को लेकर, यानी कि भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो नोट पर छपवाकर क्या इस देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है, तेज हो सकती है, इन सब बातों से बिल्कुल विपरीत है। क्या ये सही स्टेप है, क्या ये गलत स्टेटमेंट है, इस बात से भी विपरीत है। केजरीवाल को जो लोग समझते हैं, आम आदमी पार्टी को लोग जानते हैं, वो ये समझते हैं कि केजरीवाल अभी ट्रांसफॉर्मिंग फेज में है। आम आदमी पार्टी अभी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आम आदमी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की खोज में निकल पड़ी है। क्योंकि अगर आपको इस देश में राजनीति करनी है, अगर आपको इस देश में टिकना है पॉलिटिक्स में, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है। आप छितर बितर नहीं हो सकते, आप कभी इस तरफ कभी उस तरफ नहीं हो सकते। आपके सामने एक प्रॉपर लक्ष्य होना जरूरी है, आपके सामने एक प्रॉपर आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है। और केजरीवाल इसी ट्रांसफॉर्मिंग फेज में है। साथ ही केजरीवाल बीजेपी को सबसे ज्यादा जहां दुख होगा, जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा, वो दर्द देने के लिए केजरीवाल तैयार हैं। और केजरीवाल आतुरता के साथ बीजेपी की हिंदुत्व पे वार कर रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व ग्राउंड पे वो बैटिंग करना चाहते हैं। क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि देश के चुनावों में जब तक केजरीवाल कांग्रेस के वोट्स को खाएं, जब तक कांग्रेस के वोट्स को काटे, तब तक बीजेपी के लिए सब ठीक है। मगर जहां पर केजरीवाल बीजेपी के अरीना में घुसकर बीजेपी के साथ 1 to 1 करें, तब प्रॉब्लम हो जाती है बीजेपी को। समझने वाली बात यहां पे यह है कि आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के अरीना में घुसकर बीजेपी के वोट शेयर को काटने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के सबसे बड़े हथियार यानी कि हिंदुत्व की पिच पर। अरविंद केजरीवाल वो काल नेमी की तरह है, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे में इनका विश्वास नहीं किया जा सकता ये क्या कह रहे हैं। अगर सही मायने में आप इस बात पे गंभीर हैं कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आनी चाहिए,
तो आपको तुरंत अपने मंत्री इमरान हुसैन से और अमानतुल्लाह खान अपने विधायक से इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए, ताकि ये पता किया जा सके कहीं आप सिर्फ राजनीति तो नहीं कर रहे हैं इस पे। जो लोग आम आदमी पार्टी की राजनीति को समझते हैं और फॉलो करते आ रहे हैं, साथ ही केजरीवाल की पर्सनैलिटी को भी समझते हैं, वो लोग ये बात जानते हैं कि केजरीवाल एक स्ट्रीट फाइटर है। केजरीवाल एक ऐसा लड़ाकू है जो कि मैदान छोड़कर भागेगा नहीं और छोटी मोटी लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। केजरीवाल को चाहिए कि अपने से बड़ा योद्धा सामने हो, अपने से बड़ा मास्टरमाइंड सामने हो और उसके साथ ये शतरंज का खेल खेलते हैं। ये प्रोपोगेंडा सेट करने में एक्सपर्ट है, माहिर है, और इनकी जो टीम है, इनके जो सपोर्टर्स है, इन्फॉर्मर्स है, वो इनको ऐसे इनपुट्स दे देते हैं कि बीजेपी अगला कदम क्या उठाने वाली है या भारत सरकार अगला कदम क्या ले सकती है, उस पर ये पहले ही प्रोपेगेंडा सेट कर देते हैं और इनके लिए ये विन विन कंडीशन है। अगर तो केजरीवाल की राय पर बीजेपी का समर्थन आता है और भारत सरकार इस बात को तय कर लेती है कि नए करेंसी नोट्स पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो छपवाई जाएगी, तो केजरीवाल इस चाल में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि केजरीवाल इस प्रोपेगेंडा को जीत जाते हैं और इस बात को लेकर वो गुजरात, हिमाचल और संपूर्ण देश में भुनाएंगे कि उनके कहने पर इस करेंसी नोट्स पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छपवाई गई है। साथ ही हिंदू वोट्स को वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ और अपने वोट शेयर को बढ़ा ले जाएंगे। अगर उनका प्रोपेगेंडा फेल होता है, अगर केजरीवाल का समर्थन नहीं किया जाता है, तब भी वो बीजेपी पे पूरा ब्लेम डालेंगे और अपने एंटी हिंदू वस्त्र को, यानी कि अपने एंटी हिंदू इमेज को वो सुधारने की कोशिश करेंगे और एंटी हिंदू इमेज को वो शेड करने की कोशिश में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे अगर बीजेपी इस बात का समर्थन नहीं करती है। इसीलिए केजरीवाल के लिए विन विन कंडीशन है। देखिए, आज की राजनीति पूरी तरह से प्रोडक्ट मार्केटिंग पर आधारित हो चली है, जहां पर हर पार्टी अपने अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करती है और अपने अपने प्रोडक्ट की जम के मार्केटिंग करती है। ये अपने बायर्स को या यूं कहें या अपने खरीदारों को लुभाने की कोशिश में लग जाती है, ताकि उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें और ज्यादा से ज्यादा समर्थन या यूं कहें ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिलें। और इस प्रक्रिया में अपनी अपनी आइडियोलॉजी को सेल कर रहे हैं, साथ ही अपने अपने ब्रांड को वो कायम रखना चाहते हैं। तो इस आइडियोलॉजी के चक्कर में, इस आइडियोलॉजी की रेस में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कहीं भी स्टैंड करती हुई नजर नहीं आ रही थी, कहीं भी खड़े होते नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्टेप है, एक आइडियोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश है, ताकि आगे आने वाले रेसों में ये अपने आप को तैयार कर पाए और आगे आने वाले चुनाव में ये अपने आप को स्थापित कर पाए। साथ ही ये स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की पेशकश करना चाहते हैं अपनी जनता के सामने, ताकि जहां भी आइडियोलॉजी की बात हो वहां पे ये किसी से पिछवाना नहीं चाहते। अब बात करें चुनावों की, तो 2022 के अंत में जहां गुजरात और हिमाचल के चुनाव निपट जाएंगे, वहीं 2023 में बड़े बड़े स्टेट्स के चुनाव है। 2023 के अंत में जहां कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव निपट जाएंगे, वहीं 2024 में बड़ी लड़ाई लड़नी है, लोकसभा की लड़ाई, और हर जगह इनको सीधी टक्कर लेनी है बीजेपी के साथ। अब बीजेपी के साथ जब टक्कर लेंगे तो आइडियोलॉजी होगी हिंदुत्व। हिंदुत्व की काट इनके पास होनी बहुत जरूरी है। इनके पास अपनी आइडियोलॉजी की प्रेजेंस और एक फाइन लाइन आइडियोलॉजी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ये अपने आप को स्थापित कर पाएंगे इस देश में और टिके रहेंगे इस राजनीति में। साथ ही ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी पार्टी क्या डिसीजन लेती है या कौन सी राजनीतिक दल क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता अंत तक देखते हैं कि किसमें कितना जोर है, कौन सी पार्टी बीजेपी को डिफीट करने में सक्षम दिखाई दे रही है, कौन सी पार्टी बीजेपी को सीधी टक्कर, सीधी चुनौती दे सकती है, और उनका मत उनको ही जाता है। मगर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत और सबसे ज्यादा बैकफायर दे सकते हैं ऐसी मतदाता जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी होते हैं, वो देवी देवताओं के पूजा पाठ में यकीन नहीं रखते। और हाल ही में आए राजेंद्र पाल गौतम के कंट्रोवर्सी को भी आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा चैलेंज आम आदमी पार्टी को यहां से मिल सकता है। लेकिन बात समझने वाली यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं, अलग अलग पोशाक पहनकर फोटो खिंचवा सकते हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेल सकते हैं, तो इस हिंदुत्व के अखंड समंदर में केजरीवाल क्यों नहीं डुबकी लगा सकते हैं। आखिरकार जब टक्कर इनको बीजेपी के साथ लेनी ही है, तो आज न कल इनको ये हिंदुत्व पे उत्तर देना और एक आइडियोलॉजी क्रिएट करना बहुत जरूरी था। इस पे मुझे एक कहानी याद आ गई। ये कहानी आपने बचपन में कई बार सुनी होगी। कहानी का शीर्षक है कौवा से कौवेल में होशियार। अब इसमें होता यह है कि एक गुरु कौवा होता है और एक शिष्य कौवा होता है। तो गुरु कौवा अपने शिष्य कौवा को एक ज्ञान देता है और कहता है कि सुनो शिष्य,
मैं आज तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूं अपनी जान बचाने का, एक अचूक उपाय देना चाहता हूं। इस उपाय के आधार पर कोई भी इंसान जब नीचे झुक के पत्थर उठाने के लिए, तुमको मारने के लिए, तो जैसे ही तुम देखो कि वो पत्थर उठाने के लिए नीचे झुक रहा हो, भाग जाना, उड़ जाना, अपनी जान बचा लेना। तो इस पे शिष्य कौआ कहता है कि वो सब तो ठीक है गुरुजी, मगर अगर वो इंसान पहले ही अपने हाथ में पत्थर लिया हो तो कैसे बचेंगे। बस यही कुछ हाल है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, जहां पर आप समझ चुके होंगे कि गुरु कौआ कौन है और शिष्य कौआ कौन है। अब बात समझने वाली ये है कि आगे आगे आने वाली राजनीति में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे आम आदमी पार्टी को, और ये बीच समंदर में कूदना ज़रूरी है आम आदमी पार्टी को, और इसमें दोनों पार्टियों में से तौला जाएगा कि कौन सी पार्टी का क्या स्टैंड है, कौन सी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।